रामपुर गांव एक बहुत शांत और सुंदर गांव माना जाता था। वहां दिन भर बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। भरत कहता है, चल भाई विष्णु, घर चलते हैं। शाम हो गई है, बारात आती ही होगी। विष्णु, हाँ चलो, वरना देर हो जाएगी। वहीं पर विष्णु का भाई हेमंत भी खड़ा होता है, जो कि बचपन से ही शहर में रहा था। हेमंत कहता है, क्या हुआ भैया, बारात आने से हमें क्या, हम क्यों घर चले? विष्णु कहता है, तू ज्यादा सवाल मत पूछ और चुपचाप घर चल। हेमंत कहता है, बताओ ना भैया, क्या बात है और कौन से गांव में रोज बारात आती है? विष्णु हेमंत को कुछ नहीं बताता, लेकिन हेमंत के मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। हेमंत मन ही मन सोचता है, आखिर चल क्या रहा है? भैया मुझसे क्या छुपा रहे हैं? आज रात को मैं पता लगा कर ही रहूंगा। रात होते ही हेमंत सबके सोने का इंतजार करने लगता है, और जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो चुपचाप से अपने घर से निकलकर बाहर आता है। कहाँ है बारात? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी अचानक उसे जमीन पर एक सोने का घुंघरू गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो सोने का घुंघरू है। और भैया ऐसे ही परेशान हो रहे थे। वैसे यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर हेमंत जैसे ही वो घुंघरू उठाने के लिए नीचे झुकता है, अचानक से उसको ढोल ताशों और किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। ये क्या, अचानक से ये क्या बजने लगा? और ये कौन रो रहा है? कौन है वहां? हेमंत पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। लगता है मेरे दिमाग में भैया की बात आ गई, तभी ये भ्रम हो रहे हैं मुझे। क्यों ना गांव की ताजी हवा में टहला जाए, वैसे भी आज तो बड़ा फायदा हुआ है मुझे। हेमंत थोड़ी दूर जाता है तो उसको एक और घुंघरू दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसको पहले मिला था। अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था मैंने जो ये सब हो रहा है? एक और सोने का घुंघरू। भैया सही बोल रहे थे, बारात तो है लेकिन घुंघरुओं की। लेकिन जैसे ही हेमंत ये घुंघरू उठाने जाता है, ढोल और रोने की आवाज पहले से तेज हो जाती है, और हेमंत को ऐसा महसूस होता है जैसे कि बारात बिल्कुल उसके पास आने वाली है। हेमंत घुंघरू उठाते हुए कहता है, लगता है अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पता नहीं कहाँ से ये रोने की आवाजें आ रही हैं। हेमंत जैसे ही वो घुंघरू उठाकर पीछे मुड़ता है तो उसको एक और घुंघरू दिखाई देता है, जो पहले के दो घुंघरुओं के मुकाबले काफी बड़ा होता है। लालच में आते हुए हेमंत अपने आप से कहता है, क्या मुझे ये घुंघरू उठाने चाहिए या घर चले जाना चाहिए? बस ये एक और उठा लेता हूँ, फिर पक्का घर चला जाऊंगा। जैसे ही हेमंत घुंघरू उठाता है तो उसको कोई पीछे से खींच लेता है। अगले ही पल हेमंत एक डोली में होता है, जहां पर सामने एक दुल्हन बैठी रो रही थी, और आसपास बारात साफ साफ हेमंत को दिखाई देने लगती है। हेमंत घबरा कर पूछता है, तुम कौन हो? वो डोली एक चुड़ैल की डोली थी। जैसे ही हेमंत उस दुल्हन से सवाल पूछता है, अचानक उस दुल्हन का रोना बंद हो जाता है और वो अपना घूंघट हटा देती है, जिसको देखकर हेमंत चिल्लाकर रोने लगता है। ये घुंघरू मेरे लहंगे के हैं जो तूने उठाए हैं, अब तुझे मेरा बाराती बनना होगा। हेमंत डरते हुए कहता है, आप ये वापस ले लो और मुझे जाने दो। एक बार जो यहाँ आ जाता है उसे मैं अपना बाराती बनाए बिना वापस नहीं जाने देती। ये सब जो लोग हैं उनको भी मैंने ऐसे ही बाराती बनाया है। इतना कहकर
चुड़ैल अपनी टोली में बैठे बैठे हेमंत को मारकर खा जाती है और हेमंत की आत्मा भी चुड़ैल की बारात का हिस्सा बन जाती है और एक बार फिर बारात गायब हो जाती है। अगली सुबह हेमंत जब किसी को दिखाई नहीं दिया तो विष्णु ने उसको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो वहां पर पहुंचा जिस सड़क पर चुड़ैल की बारात आती है और वहां पहुंचकर उसने देखा, अरे, ये घड़ी तो हेमंत की है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है मेरे मना करने के बाद भी हेमंत रात को यहाँ आया था। थक हार कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन विष्णु को अपने भाई के बारे में सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि उसे अपने भाई के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर विष्णु घर से बाहर आता है और उसी सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक अनजाना आदमी घुंघरू लिए खड़ा है और वो आदमी कहता है, अरे आज तो किस्मत ही चमक गई। ये कहकर वो घुंघरू उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा घुंघरू उठाता है, अचानक से डोली में बैठी चुड़ैल उसको भी खींच लेती है और विष्णु को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अरे, ये चुड़ैल उस आदमी को ले गई और उसे खा लिया। कहीं इस चुड़ैल ने हेमंत को भी तो नहीं खाया होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। विष्णु अपने घर चला जाता है। सुबह वो अपने दोस्तों को सारी बात बताकर उनसे मदद मांगता है। सभी दोस्त विष्णु को इतना दुखी देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, रात हो गई है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अब विष्णु भी उस सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे भी एक घुंघरू दिखाई देता है। लगता है यही वो सोने का घुंघरू है जिसकी वजह से चुड़ैल सबको पकड़ पाती है। मैं भी इसे उठा लेता हूँ। इतना कहकर विष्णु उस घुंघरू को उठा लेता है और उसे भी ढोल और रोने की आवाजें आने लगती हैं और वो इंतजार करने लगता है। कहाँ कुछ हो रहा है, बस ढोल बज रहे हैं, लेकिन कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। विष्णु थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक और सोने का घुंघरू दिखाई देता है। विष्णु वो सोने का घुंघरू भी उठा लेता है और फिर आवाज आती है। विष्णु मन ही मन सोचता है, अब तो दो दो सोने के घुंघरू उठा लिए। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वो चुड़ैल कब और कैसे आती है। लगता है आज वो चुड़ैल नहीं आएगी। जब चुड़ैल नहीं आएगी तो ये भी उठा ही लेता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। जैसे ही विष्णु वो घुंघरू उठाने के लिए झुकता है कि अचानक से उसे कोई पीछे खींच लेता है और वो देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल घूंघट निकालकर बैठी हुई है। उसे देखकर चुड़ैल कहती है, तू भी आजा मेरी बारात में, आज तू भी शामिल हो जा। इस पर विष्णु कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बार उतर कर तो देखो, तुम्हारे आधा से ज्यादा बाराती तो जा चुके हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बारात कभी खाली नहीं हो सकती। तुम अपनी डोली से उतरोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बारात खाली हो चुकी है। चुड़ैल अपनी डोली से झांक कर देखती है तो सच में बारात के सभी लोग गायब हो चुके थे। ये सब देखकर चुड़ैल हड़बड़ी में नीचे उतर जाती है। चुड़ैल गुस्से में कहती है, तूने क्या किया मेरी बारात के साथ? कहाँ गई मेरी बारात? मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने किया, सबको जला दिया और अब तेरी बारी है। तभी वहां सभी लोग आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर आग फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल जलकर मर जाती है।